तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेनसॉ मैन के रीसेंट चैप्टर के बारे में। चेनसॉ मैन एक बहुत ही वेल नोन मंगा है जिसका रीसेंट में एनिमे रिलीज हुआ था। ये मेरी फेवरेट्स में से एक है और इसका रीजन है इसका इनसेन प्लॉट। मैंने आज तक ऐसे क्रेजी स्टोरी लाइन कहीं और नहीं देखी। शुरुआत में स्टोरी सरफेस लेवल लग सकती है, बट जैसे जैसे आप इससे पढ़ते हैं आप इसके डेप्थ को समझने लगते हैं। अगर आपको चेनसॉ मैन के एनिमे के बाद के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं ना। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। आज हम इसका रीसेंट चैप्टर 176 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टू चिल्ड्रन। ये चैप्टर योरू, जो कि वॉर डेविल है, के कैरेक्टर में बहुत सारे नए लेयर्स ऐड करता है। उसका स्टोरी में क्या मोटिव है और उससे अचीव करने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकती, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। चैप्टर की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहां आसा सोप से एक वेपन बनाने का ट्राई कर रही होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि योरू आसा की बॉडी पर कंट्रोल ले लेती है और सोप एक सोड बन जाती है। योरू फिर बोलती है सोप की सोड। आसा थोड़ा कंफ्यूज्ड होती है और कहती है मैं यही वेपन बनाने का ही सोच पाई। आसा फिर एक्सप्लेन करती है जब मैंने अपने अपार्टमेंट को वेपन में ट्रांसफॉर्म करा था वो मैं बिना किसी का नाम लिए ही कर पाई। तब योरू उसे समझाती है हाँ, हम चीजों को वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बिना नाम लिए और बिना टच किए भी, लेकिन यह अभी भी चेनसॉ मैन को मारने के लिए काफी नहीं है। यह एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो दिखाता है कि योरू के एबिलिटीज कितनी यूनिक हैं और अब और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन फिर भी उनके चैलेंजेस कम नहीं हुए हैं। इस चैप्टर में हमें यह भी देखने को मिलता है कि डिस्पाइट योरू की बढ़ती पावर्स, चेनसॉ मैन को हराना अभी भी एक बहुत बड़ा टास्क है। कोई भी दिन बिना इस न्यूज के नहीं जाता कि कोई नकली चेनसॉ मैन किसी की जान ले रहा है। जब भी मेरा डर लोगों में बढ़ता है उसी वक्त चेनसॉ मैन का डर भी बढ़ रहा है। आसा फिर योरू से पूछती है आखिर तुम चेनसॉ मैन से यह दुश्मनी खत्म क्यों नहीं कर देती? देंजी को मारना भी तुम्हें कोई खुशी नहीं देगा। योरू इस बात पर चुप हो जाती है। आसा फिर कहती है सभी को वॉर के टेरर की याद है जैसा तुम चाहती थी। क्या तुम अब मान क्यों नहीं जाती कि तुम अपना गोल अचीव कर चुकी हो? योरू फिर परेशानी से सोचती हैं और फिर दुखी होकर रिवील करती है मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो मैं चेनसॉ मैन से वापस लेना चाहती हूँ। फिर योरू हमें बताती है वो इन्फॉर्मेशन जो हमें उसके इंट्रोडक्शन के वक्त दी गई थी कि उसके कॉमरेड्स को चेनसॉ डेविल ने खा लिया था और इसी वजह से वो चेनसॉ मैन को हरा के उससे वॉमिट करवाकर अपने साथी डेविल्स को वापस लाना चाहती है। यह योरू के दुश्मनी का असली वजह है। तभी आसा उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है चेनसॉ मैन को हराने का? योरू थोड़ा रुक कर बोलती है दो। उसके पास दो ऐसे वेपन्स बनाने का रास्ता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल और डरावने होंगे, आसा के बनाए गए वेपन्स से भी ज्यादा। तभी आसा गुस्से में योरू से पूछती है फिर तुमने ये पहले क्यों नहीं बनाए? तुम्हारी वजह से मैंने अपना स्कूल फंड और कॉलेज फंड लगा दिया वेपन बनाने में। इसके जवाब में योरू ठंडे लहजे में कहती है तुम अपनी छोटी छोटी चीजों को मेरे वेपन से तुलना मत करो। आसा ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। योरू फिर समझाती है उन दो वेपन्स को बनाना बहुत ही ज्यादा कीमती है। आसा थोड़ा परेशान होकर कहती है फिर ये सब करना बंद कर दो। फिर योरू बहुत ही परेशान और बेचैन हो जाती है। वो कहती है मैं चेनसॉ मैन को हराना चाहती हूं क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल, डरावनी और डर पैदा करने वाली डेविल हूं और ये पॉइंट प्रूव करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं, कुछ भी। इसके बाद ये सीन ओवर होती है और ये सारा फ्लैशबैक खत्म होता है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां पोचिता यानी चेनसॉ डेविल योरू को मारने ही वाला होता है। योरू फिर अपने आप से क्वेश्चन करती है क्या मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए इतनी दूर तक जा सकती हूँ कि अपने बच्चों को भी वेपन में बदल दूं? वो सोचती है शायद वो ऐसा करने को भी तैयार है। ये रेवलेशन योरू के कैरेक्टर के लिए शॉकिंग है क्योंकि अब तक हमें योरू के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी और हमें नहीं पता था कि उसके बच्चे भी इस दुनिया में हो सकते हैं। वो फिर कहती है अपनी माँ के पास आ जाओ, टैंक और गन। फिर एक ऐसा शॉकिंग सीन आता है जो मुझे चेनसॉ मैन का सबसे बड़ा फैन बना देता है। ये सीन मुझे चेनसॉ मैन के पार्ट 1 के कॉस्मिक हॉरर मोमेंट्स की याद दिलाता है, जैसे हेल डेविल का मैन कास्ट को हेल में फेंकना या डार्कनेस डेविल का टेरिफाइंग इंट्रोडक्शन
या फिर पार्ट 2 मेन फॉलिंग डेविल का इम्पैक्टफुल यूज। ठीक है, थोड़ा एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए चलो वापस स्टोरी पर आते हैं। हम एक पैनल देखते हैं जो हमें एक कंटेनमेंट फैसिलिटी दिखाता है, एक ऐसी फैसिलिटी जो पावरफुल डेविल्स को कैद करके रखती है। यह फैसिलिटी गल्फ ऑफ मैक्सिको में बनी हुई है। हम देखते हैं कि गार्ड्स एक जाइंट रूम के गेट को गार्ड कर रहे हैं, जिसमें बहुत संभावना है कि कोई पावरफुल डेविल बंद है। फिर अचानक वह गेट ब्लो हो जाता है और एक बड़ा होल छोड़ जाता है। जब हम नेक्स्ट पैनल में जाते हैं तो हमें थोड़ा और ओवरव्यू मिलता है सिचुएशन का कि आखिर यह हुआ क्या है। हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर अब कुछ भी नहीं है, जो ये इंडिकेट करता है कि जो डेविल उस रूम में था वह अब चला गया है। फिर अगले पैनल में हमें रूस का माउंट एल्ब्रस दिखाया जाता है और फिर आउट ऑफ नोवेयर उस माउंटेन का रिज बर्स्ट होता है, जो यह साइन देता है कि कोई डेविल उस रिज के अंदर रह रहा था और अब वह बाहर आ चुका है। फिर हम अगले पैनल में देखते हैं कि पोचिता को उसके पेट पर एक पावरफुल इंपैक्ट लगता है, इतना पावरफुल कि उसका पेट लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। फिर एक सरप्राइज मिलता है, योरू के हाथ जिन्हें उसने पहले खो दिया था फिर से ग्रो हो जाते हैं। उसने अपनी उंगली से गन का पोज बना रखा है, जो यह इंडिकेट करता है कि योरू ने फिंगर गन पोज करके एक बुलेट शूट की है, जो इतनी पावरफुल है कि पोचिता, जो कि सबसे पावरफुल डेविल्स में से एक है, उसे इतना ब्रूटली से घायल कर सकती है। फिर अगले पैनल में हमें यह खुलासा होता है कि जो 2 डेविल्स पिछले पैनल्स में दिखाई दिए थे वे योरू के बच्चे हैं। उनका इस्तेमाल करके उसने ये 2 वेपन्स बनाए हैं। उसने इन वेपन्स का नाम लेफ्ट टैंक गॉन्टलेट और राइट टैंक गॉन्टलेट रखा है, जो यह संकेत करता है कि पिछले पैनल्स में जो 2 डेविल्स आजाद होते हुए दिखे थे वे गन डेविल और टैंक डेविल थे। पोचिता के एब्डोमेन के चोटिल होने की वजह से उसने हाल ही में जो माउथ डेविल को खाया था वह बाहर आ जाता है। इस वजह से माउथ डेविल का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में जिंदा हो जाता है और यह चैप्टर इसी मजबूत नोट पर खत्म होता है। अब अगर रिव्यू की बात करें तो मुझे यह चैप्टर जैसे हमेशा केआई तरह शानदार लगा। अगर आप चेनसो मैन का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं तो आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे। इसमें सब कुछ है जो चेनसो मैन में होना चाहिए। कॉस्मिक हॉरर जो डेविल्स के आजकाद होने वाले सीन को दिखाता है वो बहुत ही कूल था। चाहे वो माउंटेन का फटना हो या गल्फ ऑफ मैक्सिको में कंटेनमेंट फैसिलिटी, These scenes just add so much depth to the story. योरू के हथियारों को गॉथिक ग्लव्स की तरह दिखाना बस जैसे चेरी ऑन टॉप है। और वीडियो में मैंने कहा कि माउंट एल्ब्रस रूस में है, जो कि सच है। लेकिन चेनसो मैन यूनिवर्स में रूस अस्तित्व में ही नहीं करता, बल्कि वह अभी भी सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता है। यह सब ऑल्टरनेट हिस्टोरिकल इवेंट्स और पोचिता यानी चेनसो डेविल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल कंसिडर मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट। एनालिसिस के बाद करें तो चैप्टर की शुरुआत हमें योरू की एक नई साइड दिखाती है। पहले योरू एक टिपिकल डेविल लगती थी, खराब, स्वार्थी और इविल। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि योरू के कैरेक्टर में काफी लेयर्स ऐड हो रही हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह चेंजेस इसलिए पॉसिबल हो रहे हैं क्योंकि वह आसा की बॉडी शेयर कर रही है और शायद इसलिए उसमें ह्यूमन इमोशंस भी दिखने लगे हैं। इस चैप्टर में यह ट्रांसफॉर्मेशन और भी क्लियरली दिखाई देती है, जैसे उसका हेजिटेट करना किसी भी एक्सट्रीम लेंथ तक जाने के लिए ताकि वह चेनसो मैन को हरा सके। और अब जब उसने अपने बच्चों को वेपन में ट्रांसफॉर्म करने का डिसाइड कर लिया है तो यह डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि पास्ट में योरू और पोचिता के बीच कुछ गंभीर हुआ है, जिसकी वजह से वह इतनी डेस्परेट है उसे हराने के लिए। अब अगर हम योरू यानी वॉर डेविल के बच्चों की बात करें तो गन डेविल, जो चेनसो मैन पार्ट 1 में मेन विलन के रूप में टीज किया गया था, योरू का बच्चा है। यह काफी सरप्राइजिंग था। टैंक डेविल के बारे में हम ज्यादा नहीं जान पाए और ना ही जान पाएंगे क्योंकि अब ये दोनों ही डेविल्स योरू के वेपन बन चुके हैं। आगे के चैप्टर्स में देखना एक्साइटिंग होगा कि योरू अब कितनी पावरफुल दिखाई देती है। तत्सुकी फुजिमोतो, जो चेनसॉ मैन के मंगाका हैं, स्टोरी बिल्डिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट और यूनिक इमोशंस इन्वोक करने में बहुत ही ग्रेट हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा कंप्लेंट है। इस चैप्टर में योरू का एक न्यू डिटेल रिवील होता है कि वह पावरफुल डेविल्स की मां है। यह थोड़ा अजीब लगता है और आउट ऑन ऑफ नोवेयर सेटअप होता दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप देखें तो फुजिमोतो बहुत ही कम फ्लैशबैक यूज करते हैं और जब भी करते हैं वह पहले से टीज किए जाते हैं।
लेकिन योरू के बच्चे होने का प्लॉट पॉइंट पार्ट 2 में कहीं भी टीज नहीं हुआ था और इसी वजह से यह न्यू डेवलपमेंट थोड़ा फोर्स्ड लगता है, जैसे यह सिर्फ योरू को पावर बूस्ट देने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया हो। पर इतना तो चलता है, बाकी मांगास में तो यह चीज कूट कूट के भरी होती है। ओवरऑल मुझे यह चैप्टर बहुत ही पसंद आया और मैं चेनसॉ मैन को सच में पीक फिक्शन कंसिडर करता हूं, और जो कंसिडर नहीं करते मैं सजेस्ट करूंगा कि वो इसे एक बार जरूर पढ़ें। अब मैं इस वीडियो को रैप अप कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल पर और भी डिटेल्स के लिए।